दो तीन अच्छी खबरें थीं गवर्नमेंट सेक्टर से और एफबीआर की तरफ से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूं। और कुछ तलवारें भी जो हैं लटकाई गई हैं जो कि अभी बजट के अंदर जो है वो पेश की जाएंगी। तो वो मैं पहले से मेरे पास जो न्यूज़ थी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मुझे तो कोई अच्छी भी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियल स्टेट के जो काम को जो है वो मेरा ख्याल है मुश्किल करेंगी। अच्छी चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, एक तो बैंक इंटरेस्ट नीचे हुआ है, 1-1.5% नीचे आया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इम्पैक्ट जो पॉजिटिव रियल स्टेट के ऊपर पड़ेगा कि लोग बैंकों से पैसा निकाल के यहाँ पे लगाएंगे। तो खैर एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर है कि इनकरेज किया जा रहा है उन लोगों को जो बैंकों के अंदर पैसा रखते हैं और वहाँ से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा ये है कि अब क्योंकि ये बजट आ रहा है तो उससे पहले मियाँ साहब ने आपको पता कि एफईडी के मुताबिक बता दिया था कि एफईडी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। आ जाएगा ये मुझे भी पता है। इस बार मियाँ साहब जो हैं वो सीरियस हैं और ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, एफईडी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली एफिडेविट्स वगैरह जब आप ख़रीदते थे तो जब उसके बाद आप एलोकेशन वगैरह सेल करते थे तो एफईडी सिर्फ उन लोगों को लगती थी, और वो भी जिन लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल होती थी या कमर्शियल होती थी। लेकिन कमर्शियल जब आप उसको बार बार जितनी मर्जी मरतबा ट्रेड कर लें तो एफईडी आपको देनी पड़ती थी, पहली बात। दूसरी बात, जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनकी ट्रेडिंग के अंदर एफईडी नहीं लगती थी। लेकिन चलो कुछ तो अच्छा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा काम किया मियाँ साहब ने, लेकिन गुजारिश है कि नोटिफिकेशन भी दे दें ताकि ये ख़त्म कर दी जाएगा। अच्छा, इसकी आड़ में दूसरा काम क्या कर दिया मियाँ साहब ने, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इन्हीं एफिडेविट के ऊपर से एफईडी ख़त्म की और इनको 236 के जो है वो टैक्स जो है वो डाल दिया, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। वो 3% एफईडी ख़त्म हुई और 3% ही जो नया टैक्स है वो ये डाल दिया 236 के, जो कि सेलर जो है वो पे करता था। और वही सेम कि वहाँ से कान पकड़ा और यहाँ से छोड़ दिया, और ये इसको पकड़ा और उसको छोड़ दिया। चलें, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मियाँ साहब ने जो किया ठीक किया होगा। अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब दोबारा जो है मेरे अज़ीम जो सर हैं चौधरी औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं हमारे मुल्क के मायनाज, तो उन्होंने हमारे साथ जो है वो करने लगे हैं। और वो ये कि जैसे उन्होंने कहा था कि जो है हम इसको डिस्करेज करेंगे फाइल्स को और प्लॉट्स को, तो ये वो करने लगे हैं। और वो क्या, आपकी एफबीआर वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज़ करने लगे हैं। और अब की बार वो 5-5 लाख रुपए वाली नहीं होगी, जो पहले आपके साथ 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपया इंक्रीज़ हुई हैं, इस मरतबा ये सही किस्म की इंक्रीज़ होंगी। तो बेसिकली वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर है जो हालात पैदा हुए हैं मुल्क के, पैसा है नहीं, पैसा चाहिए, रेवेन्यू आ नहीं रहा, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, IMF से पैसे लेने हैं, वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको श्योरिटी भी चाहिए कि मेरे पास मुझे ये वापस कैसे करेंगे। तो उनको बताने के लिए, दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि हम ये सारे कर रहे हैं। टास्क फोर्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ठीक है, टास्क फोर्स की अपनी कोशिश से काम नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने ट्राई पूरी की कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर रियल स्टेट को दिया जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती हुई कि वो कोई भी उनकी बात नहीं मानी गई। तो चलें, कोशिश तो की। तो अब जब ये सारे सिनेरियोस बढ़ेंगे, जबकि आपका जो टैक्सेस जो हैं वो उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, यानी कि एफबीआर वैल्यू को, तो बाकी एफईडी ख़त्म होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 236 के उनके ऊपर लग गया, वो भी कोई नहीं है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी मैं बार बार एक निशानदेही करता जा रहा हूँ, अगेन मैं उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, और वो है 7E टैक्स। सर, ये 7E क्या करेगा अगले साल, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी आप पंजाब और सिंध 3% जो है वो एफबीआर वैल्यू का वो देते रहे हैं, 3%। अगले साल ये 4% होने लगा सर, क्योंकि हर साल 1% देना पड़ता है। अब ये साल चेंज होने लगा है, जून के अंदर, जुलाई के अंदर, तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो ये 4% ऑफ एफबीआर वैल्यू का देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ज़ालिमाना किस्म का टैक्स है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसके लिए कोई आवाज़ उठाए, सुप्रीम कोर्ट से करे, क्योंकि ये 3-4 सालों से लगा हुआ है
और इसने हमारी प्रॉपर्टी को बेसिकली इसकी वजह से जो है डिप्रेशन में आई हुई है, और लोग जो हैं वो को मूव नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो एक प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और जब उसको सेल करते हैं तो वो बहुत भारी भरकम किस्म के जो हैं वो अखराजात हैं जो इसके ऊपर हमें देने पड़ते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, दुबई की इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है? टैक्सेस बहुत कम है। हमारे जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाते हैं बड़ी बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। वो भी ओवरसीज़ को ही ऑफ़र कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को ऑफ़र कर रहे हैं कि आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करें। अब इंडस्ट्री का जो हाल है वो भी हमें पता है, और इसी तरीके से फर्टिलाइज़र के जो हालात हैं, क्रॉप्स के जो हालात हैं वो भी हमें पता है। तो इस मुल्क में सवाए रियल एस्टेट के और कुछ रह नहीं गया। बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन DHA के इस वक्त जो है ट्रांजैक्शन रेट काफ़ी बेहतर है। बाहर जो है क्योंकि फ्रॉड का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और मिसकमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट वर्क के मसाइल हैं, लैंड के मसाइल हैं, तो वहाँ पे लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन DHA के अंदर यकीनन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ऑल्दो के काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हो रहा है और बेहतरीन हो रहा है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है कि अब शायद जून के बजट के बाद जब ये टैक्सेस लग जाएं तो उसमें तो मेरा ख़्याल है कि शायद विजिबिलिटी ना बने। अगर आप उससे पहले अगर ट्रांसफ़र करवा लेंगे या चीज़ों को मैनेज कर लेंगे या पैसे को इन्वेस्ट कर लेंगे तो वो बेसिकली सेलिंग टाइम होगा, बाइंग टाइम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।